हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई सैंपल पेपर 2026 का क्वेश्चन नंबर 29। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग, इस पर ध्यान दीजिए, एट 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग फिगर। इफ जर्मेनियम डायोड कनेक्शन आर रिवर्स्ड द वैल्यू ऑफ वी नॉट चेंजेस बाई। इसका क्या मतलब है? जर्मेनियम डायोड का कनेक्शन रिवर्स करने से पहले आप इस वी नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करिए, फिर जर्मेनियम डायोड के इस कनेक्शन को रिवर्स कर देना। रिवर्स करने के बाद वी नॉट की न्यू वैल्यू कैलकुलेट करें, फिर उन दोनों वी नॉट की वैल्यू में जो डिफरेंस है, दैट मीन्स चेंज है, वो हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, दूसरी जानकारी हमें ये दे रखी है कि जो जर्मेनियम डायोड है उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो लार्ज है। ठीक है, मैंने ये फिगर बना लिया है यहाँ पे। अब देखो, ये जर्मेनियम डायोड है और ये सिलिकॉन डायोड है। इसका पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इसका भी पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जर्मेनियम सिलिकॉन डायोड दोनों ही फॉरवर्ड वाइसेस में कनेक्टेड हैं यहाँ पे। अब इसका पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट है। पोटेंशियल बैरियर होता है ये 0.3 और 0.7 वोल्ट, है ना। तो ये पोटेंशियल बैरियर क्या होता है जानते हो? ये पोटेंशियल बैरियर होता है वो पीएन जंक्शन डायोड में जो मेजर चार्ज कैरियर होते हैं उनको जंक्शन के टूवर्ड्स जाने से रोकता है, स्टॉप करता है ना। दैट मीन्स ये एक तरह से करंट को कंडक्ट नहीं करने देता है। पोटेंशियल बैरियर मेजर की वजह से जो है, तो एक रेजिस्टेंस की तरह से काम करता है। और जब हम पीएन जंक्शन डायोड को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं और वो बैटरी फॉरवर्ड बायसेस में होती है, तो ये जो फॉरवर्ड बायसिंग वाली वोल्टेज की जो बैटरी है ये इस पोटेंशियल बैरियर के अगेंस्ट होती है, अपोज करती है इसका। दैट मीन्स ये फॉरवर्ड बायसेस वाली वोल्टेज की बैटरी मेजर चार्ज कैरियर को जंक्शन के टुवर्ड्स फ्लो कराती है और पोटेंशियल बैरियर मेजर चार्ज कैरियर को फ्लो करने नहीं देता है टुवर्ड द जंक्शन। तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट लगे होते हैं। पहली बात तो ये समझनी चाहिए, है ना। फॉरवर्ड बायसिंग वाली बैटरी होनी चाहिए बट। अच्छा, अब दूसरी बात इसमें क्या समझनी है? देखो, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है क्योंकि अर्थिंग है, तो इसका भी यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है तो ये 0 वोल्ट ही होगा, यहाँ पर भी 0 वोल्ट होगा। अब देखो, ये लो पोटेंशियल है नेगेटिव टर्मिनल और ये हाई पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल है 0 वोल्ट। जब मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, लो से हाई चल रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आके पोटेंशियल 12 वोल्ट हो जाएगा। ये पोटेंशियल है, तो इन दोनों पॉइंटों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैटरी पे लिखा हुआ है। और ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो ये 0 वोल्ट है और ये 12 और 0 में से कौन हायर है? 12 वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंटों के बीच में 12 वोल्ट है। ठीक है, अब देखो, ये जो जर्मेनियम है ना, ये पोटेंशियल बैरियर है, इस बैटरी के अगेंस्ट लग रहा है। कैसे लग रहा है? अगेंस्ट। और ये करंट कंडक्ट करता है 0.3 वोल्ट पर और ये करने देगा 0.7 वोल्ट पर। तो जानते हो, एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो किसमें से करंट कंडक्ट करना इजी है? 0.3 वोल्ट में से, जर्मेनियम में से, या सिलिकॉन में से? तो जर्मेनियम से करंट कंडक्ट करना इजी है एज कंपेयर टू सिलिकॉन, क्योंकि इसका पोटेंशियल बैरियर 0.3 है और इसका 0.7 वोल्ट है। और पोटेंशियल बैरियर मेजर चार्ज कैरियर को रोकता है भाई, करंट कंडक्ट नहीं करने देता, एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करता है। इसका ग्राफ भी हमारा ऐसे बनता है, देखो, वी आई करेक्टरिस्टिक बनाते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग बनाते हैं, वी वोल्ट में फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज और ये करंट मिली एम्पियर्स में ऐसे। तो देखो, जर्मेनियम जो होता है इसका जो नी वोल्टेज है या पोटेंशियल बैरियर है 0.3 वोल्ट है, तो 0.3 तक तो करंट होती नहीं है। और जैसे ही 0.3 को क्रॉस करते हैं तो एकदम सडनली करंट इंक्रीज होती है। ये इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, 0.3 वोल्ट होता है ये ऐसे जर्मेनियम के लिए। तो 0.3 के बाद ही करंट एकदम सडनली इंक्रीज हुई, है ना। और सिलिकॉन के लिए होती है 0.7, तो ऐसे ना आते हैं और 0.7 पर आके एकदम करंट इंक्रीज हो जाती है। नी वोल्टेज इसका 0.7 वोल्टेज नी वोल्टेज बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज। सडनली करंट जिस पॉइंट पर फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज पर सडनली करंट इंक्रीज होती है उसे नी वोल्टेज बोलते हैं। सिलिकॉन के लिए 0.7 है। तो ये 0.3 वोल्ट पर करंट कंडक्ट करना स्टार्ट करता है और ये 0.7 पर करना कंडक्ट करना शुरू करेगा। यहाँ पे बोला भी स्टार्ट कंडक्टिंग एट 0.3 वोल्ट, है ना। तो इसीलिए इन दोनों में से किसमें करंट कंडक्ट करना इजी है? इसमें तो सारी करंट ऊपर से कंडक्ट कर जाएगी, ऊपर से करंट कंडक्ट कर जाएगी। तो इसका डायग्राम ऐसे बना सकते हो आप, देखो ऐसे। ये तो ऐसे 12 वोल्ट की बैटरी थी, है ना, और ये जो जर्मेनियम है ना ये अपोज करता है, तो यहाँ पे 0.3 वोल्ट ये, और ये ऐसे आके नहीं
ये आपका वी नॉट, और इस जगह पर एक रेजिस्टेंस लगाया है ऐसे ऐसे भाई, है ना। ये 0.7 वोल्ट पे पहुंचेगा ही नहीं, 0.3 वोल्ट पे करंट कंडक्ट करती रहेगी, 0.7 वोल्ट पे पहुंचने ही नहीं देगा इसको, है ना। तो अच्छा, ये 12 वोल्ट है बेटा आपकी, यहाँ पे 0 वोल्ट था, यहाँ पे प्लस के 12 वोल्ट था। ये मैंने ऐसी क्यों लगाई बैटरी, क्योंकि ये पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो इस करंट बैटरी के फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज की बैटरी के अपोजिट होता है, अगेंस्ट होता है। तो देखो ये करंट कंडक्ट इधर करेगा और ये इधर करेगा, तो एक दूसरे के अगेंस्ट है ना, एक दूसरे के करंट अगेंस्ट ही तो होगा ही, अपोजिट लगे हो ना एक दूसरे के, ये इधर और ये इधर, है ना। तो ये करंट फ्लो कराना चाहता है कैसे, क्लॉकवाइज, और ये कराना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए ना। बस इस बात का ध्यान रखिए, फॉरवर्ड बायसेस में एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, है ना। मेजर चार्ज कैरियर को ये रोकता है ये वाला, और ये फ्लो कराता है जंक्शन के टूवर्ड्स, तो ये करंट फ्लो कराएगा ऐसे। और ये 0.3 वोल्ट है भाई, इसका इफेक्ट ज़्यादा है 12 वोल्ट का, तो ये करंट ऐसे फ्लो कराएगा। तो अब बताओ, ये हायर है और ये लोअर है, जब हम यहाँ से इधर आएंगे तो पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा, ये हाई है और ये लो है तो पोटेंशियल घटेगा, तो इसका पोटेंशियल कितना घट जाएगा, 0.3 वोल्ट घट जाएगा, तो कितना बचा, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल मतलब वी नॉट या 11.7 वोल्ट। अब देखो इन दोनों पॉइंटों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 12 वोल्ट में से 11.3 वोल्ट 7 वोल्ट घटाइए तो 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इन दोनों पॉइंटों में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 12 में से 0 घटाइए तो 12 वोल्ट का है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, इसीलिए 11.7 आया। और ये ही आपकी वी नॉट की वैल्यू है 11.7 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे 0 है। अब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बना, 5 किलो ओम के अगर अक्रॉस देखेंगे तो इसका 11.7 वोल्ट पोटेंशियल, इसका 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इसका कितना आएगा, 11.7 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अर्थिंग हो रही है ना। तो ठीक है, तो ये एक वैल्यू आ गई। ऐसे सेकंड केस क्या है कि अब जर्मेनियम की पॉलिटी को रिवर्स कर दें, तो हमने कर दिया जर्मेनियम की पॉलिटी को रिवर्स। ये जर्मेनियम डायोड है और ये आपका सिलिकॉन डायोड है। अब देखो इसका जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया, एन टाइप पॉजिटिव से है, तो ये रिवर्स बायसिंग में आ गया। अब इसका जो पोटेंशियल बैरियर होगा, और ये बैटरी इसके लिए रिवर्स बायसिंग का काम कर रही है, और रिवर्स बायसिंग में जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट करता है। वो दोनों मिलके अब मेजर चार्ज कैरियर को कंडक्ट नहीं करने देंगे, जंक्शन के टूवर्ड्स रोक देंगे, दैट्स मीन करंट कंडक्ट नहीं करेगी ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग। अब यहाँ पे इसमें एक चीज और दे रखी है कि अगर रिवर्स बायसिंग वोल्टेज हाई हो जाए तो वो एकदम ब्रेक डाउन वोल्टेज आ जाता है, तो उस पर होल्स और पेयर इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं बहुत सारे, एकदम सडनली करंट लार्ज इंक्रीज हो जाती है। तो इसका कह रहा है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज पहुंचेगा नहीं, क्योंकि इसका लार्ज ब्रेक डाउन वोल्टेज है, तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज पर पहुंचेगा ही नहीं, है ना। तो करंट एकदम सडनली इंक्रीज नहीं होगी इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग वोल्टेज, दैट मीन्स इसमें करंट कंडक्ट नहीं करेगी रिवर्स बायस में, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज की वजह से कोई करंट कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है नहीं। अच्छा, अब सिलिकॉन की बात करें तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में है ना, तो इसमें से करंट कंडक्ट करता है बेटा ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब डायग्राम कैसे बन जाएगा, अब इसका भी पोटेंशियल बैरियर कितना है, 0.7 वोल्ट, और ये फॉरवर्ड बायसिंग में बैटरी है इसके लिए, है ना, और फॉरवर्ड बायसिंग में है तो ये वाली बैटरी इसके पोटेंशियल बैरियर का अपोज करेगी। तो कुछ इस तरह से बनेगा, देख डायग्राम ऐसे, ये हाई इधर, ये 0.7 वोल्ट और ये 12 वोल्ट की बैटरी ऐसे, और कुछ इस तरीके से चलेगा, और यहाँ पे ऐसे ये वी नॉट है और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये अर्थिंग भी है यहाँ पे ये वैल्यू है 5 किलो ओम, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो वी नॉट है, पोटेंशियल है ये वी नॉट, है ना। और ये 12 वोल्ट था, तो ये 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, ये प्लस के 12 वोल्ट है। अब 12 वोल्ट से जब इधर चल रहे हैं दोबारा से, देखो पोटेंशियल घट रहा है, हाई से लो चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा, कितना डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट का है, 0.7 वोल्ट का है, तो यहाँ पे कितना रखें कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0.7 वोल्ट आए, कितना 11.3 वोल्ट, इसमें से घटा दीजिए, क्योंकि हाई से लो चलेंगे तो पोटेंशियल घटा देते हैं, तो 11.3। अब इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस देखो, 0.7 वोल्ट है और इसका देखो 12 वोल्ट है, तो वी नॉट की वैल्यू, नई वैल्यू आ गई कितनी, 11.3। और इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे ना, तो वी नॉट माइनस के 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 11.3 वोल्ट, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 11.3 वोल्ट आएगा। लेकिन हमसे तो न्यू वी नॉट की न्यू वैल्यू गई 11.3, और
इनिशियल वैल्यू जो थी वो 11.7 थी, तो चेंज पूछ रहा है, चेंज वी नॉट में कितना चेंज, चेंज इन वी नॉट, तो कितना भाई 11.7 वोल्ट पहले था, अब हो गया है 11.3 वोल्ट, तो कितने का चेंज आया है, आया है 0.4 वोल्ट का चेंज, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए 0.4 वोल्ट। बी चॉइस इज करेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट, द वैल्यूज ऑफ वी नॉट, ये वाला वी नॉट एंड आई डी, मतलब इसमें जो कंट्रोल कर रही है नेटवर्क आर, ये चार चॉइस रखी है, फिगर बना रखा है। देखो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमें जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट, हमें डाटा गिवन था यहाँ पे, वही डाटा यहाँ यूज करना है हमें, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.7 वोल्ट है और इसका 0.3 वोल्ट है, ये पोटेंशियल बैरियर होता है। जान तो पोटेंशियल बैरियर क्या करता है पीएन जंक्शन डायोड में, ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये पोटेंशियल बैरियर का काम होता है जो मेजर चार्ज कैरियर होते हैं उनको जंक्शन के टूवर्ड्स जाने से स्टॉप करना, रोकता है। ये बात पहले ध्यान रखिए, पहली बात। दूसरी बात, पहले बताओ ये पी टाइप सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड और ये वाला पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसेस में या रिवर्स बायसेस में, दोनों, तो कैसे चेक करें। देखो पी टाइप ये 12 वोल्ट से और ये 0 वोल्ट से, यानी तो फॉरवर्ड बायसिंग जब चेक करते हैं तो एक पी टाइप और ये एन टाइप, हम कहते हैं कि पी टाइप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। जानते हो पॉजिटिव टर्मिनल को हम हाई पोटेंशियल बोलते हैं, दैट मीन्स पी टाइप हाई पोटेंशियल से, और नेगेटिव टर्मिनल को हम लो पोटेंशियल बोलते हैं, दैट मीन्स एन टाइप लो पोटेंशियल से कनेक्टेड हो, तो इस वाली कंडीशन को फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। तो देखो इसमें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये 12 वोल्ट से कनेक्टेड है प्लस के, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो 0 वोल्ट से कनेक्टेड है, इधर से देखो 0 वोल्ट है ना, तो ये इधर हाई है और इधर लो है, तो आपको नहीं लगता ये दोनों ही सेमीकंडक्टर फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है ये लो पोटेंशियल, भाई 12 वोल्ट में और 0 वोल्ट में, 12 वोल्ट हाई पोटेंशियल और 0 वोल्ट लो पोटेंशियल, तो ये भी फॉरवर्ड बायस में है और ये भी फॉरवर्ड बायस में है, पहली बात। दूसरी बात, जो फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज होता है ना वो पोटेंशियल बैरियर के अगेंस्ट होता है, दैट मीन्स पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो मेजर चार्ज कैरियर को जंक्शन के टूवर्ड्स जाने से रोकता है, जबकि जो फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज लगाते हैं वो पोटेंशियल बैरियर के अगेंस्ट होता है, अपोजिट होता है। ये जो पोटेंशियल अप्लाइड वोल्टेज है ये वाला फॉरवर्ड बायसिंग वाला वोल्टेज, ये मेजर चार्ज कैरियर को जंक्शन के टूवर्ड्स फ्लो कराता है और पोटेंशियल बैरियर अपोज करता है, रोकता है, मेजर चार्ज को जंक्शन के टूवर्ड्स जाने नहीं देता, तो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। कौन? फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज और पोटेंशियल बैरियर, ये बात समझ में आनी चाहिए पहले। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब है कि ये प्लस के 12 वोल्ट है और ये जो पोटेंशियल बैरियर लगेगा इसका वो ऐसे लगेगा, ये 0.7 वोल्ट ऐसे बैटरी बनेगी, ये प्लस और ये माइनस, और इसकी भी ऐसी बनेगी, ये 0.3 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस है ऐसे। ऐसे मैंने क्यों लगाया ये भी समझाता हूँ। 0.6 किलो ओम में, ये ध्यान रखना, और यहाँ अर्थिंग है 0 वोल्ट है ना। तो देखो ये वाली बैटरी हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल, ये फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 12 वोल्ट का, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का। तो ये जो फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज है वो करंट फ्लो कराना चाहता है ऐसे, और जो ये पोटेंशियल बैरियर है इस करंट का बैटरी तो चाहती है कि करंट जो यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज है वो 12 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जैसे ऐसे समझो ये प्लस के 12 वोल्ट है और ये वाला जो नेगेटिव वाला है ये 0 वोल्ट है, तो ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 12 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू हो गई बैटरी की 12 वोल्ट हो गई, है ना। तो ये वाली जो बैटरी है ये तो चाहती करंट ऐसे फ्लो कराना, और जो पोटेंशियल बैरियर है वो ऐसे चाहता है अपोजिट इसके, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज की बैटरी का अगेंस्ट होता है, अपोज करता है, तो ये करंट फ्लो कराना चाहेगा ऐसे और ये करंट कराना चाहेगा ऐसे। नहीं समझ में आया? आया ना। इसीलिए ये 12 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, तो जब यहां आएंगे इस जगह पर आएंगे, इस जगह पर और इस जगह पर आएंगे, तो यहां से यहां आ रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, पॉइंट ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल कितना घट गया 0.7 वोल्ट घट गया,
तो 12 में से 0.7 घटा दो, कितना बचा, यहाँ पे आया 11.3 वोल्ट। फिर ये भी प्लस ही फिर माइनस, फिर यहाँ से फिर अगेन यहाँ आई, तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल फिर घटा, तो कितना घटा 0.3 वोल्ट, तो कितना रह गया 11 वोल्ट। और इस वाले पॉइंट का तो पोटेंशियल वी नॉट ही तो है, यही तो वी नॉट हो गया। या फिर किरचॉफ्स लॉ से कर लो, ये इस वाले पॉइंट को ए मान लो और यहाँ से शुरू करो और इस वाले पॉइंट को बी मान लो। तो ए से शुरू करो, तो ए से शुरू कर रखेंगे तो ए का पोटेंशियल 12 ए वी ए, और यहाँ से जब हम यहाँ आ रहे हैं तो हाई से लो आ रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, तो -0.7 वोल्ट घट गया। फिर हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो हाई से लो आ रहे हैं तो फिर पोटेंशियल घट रहा है, तो -0.3 वोल्ट हो गया। बी पॉइंट पर पहुंच गए तो पोटेंशियल कितना हो गया वी ऐसे, है ना। तो यहाँ पे ये 12 वोल्ट दे रखा है और ये हो जाएगा आपका कितना 1 वोल्ट इक्वल टू वी, और वी कितना माना है मैंने, बी पॉइंट का पोटेंशियल वी नॉट है, तो ये वी नॉट हो गया और ये 11 वोल्ट आ गया, तो आ गया ना 11 वोल्ट। तो बी नॉट की वैल्यू तो 11 वोल्ट हो गई, सब में देखें तो 11 वोल्ट केवल इसमें ही है ना, करने की जरूरत नहीं है। अब फिर भी करंट बता देता हूँ कितनी करंट कैसे निकाली। अब देखो इसका इसके बीच में, इसे सी पॉइंट मान लें, बी और सी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी जो देख रहे हो, तो इसका पोटेंशियल है 11 वोल्ट और इसका है 0, इसलिए 11 माइनस के 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 11 वोल्ट। ऐसे ले सकते हो बी और सी के बीच में, तो बी माइनस वी सी, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। और ये बी और सी के बिटवीन लगा है 5.6 किलो ओम, तो ये इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5.6 किलो ओम के अक्रॉस भी इतना ही वोल्टेज हो गया। और V बराबर आई आर होता है, तो इसमें करंट पूछ रहा है, तो I इंटू आर दे रखा है 5.6 और 10⁻³ किलो ओम को ओम में चेंज कर लिए, इक्वल टू 11 वोल्ट। यहाँ से करंट निकालें तो 11 डिवाइड बाई 5.6 और 10⁻³, इसको ले सकते हैं 11 डिवाइडेड बाई 5.6, ऊपर ले जाएं तो 10⁻³ अब इसको हटा लें, 0 कर लें, 56 का डिवाइड कर लो आप 1 में, ठीक है, डिवाइड करिए। तो पहली बार 2 बार जा रहा है, नहीं 1 बार जा रहा है, देखो ये 56 हो गया, यहाँ से 10 में से 6 गए तो ये बचे 4 और यहाँ बचे ये 5, 54 बचा। पॉइंट लगा लेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे इधर, 540 हो गया। कितनी बार चला जाएगा, 10 बार करेंगे तो 56 आएगा, 560 मतलब 9 बार के करीब चला जाएगा, 9 बार। और करें तो 9 से गया ये 4 और 9 पंजे 45 और 5 50, 504 हो जाएगा। और यहाँ से ये 36 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ा लें, अब कितना चला जाएगा, 6 पंजे 30, 6 बार चला जाएगा शायद, हाँ 36, 3 कैरी और 33, इतना आ जाएगा। चलो अब इतना ही ठीक है, 2 डिजिट तक देख लेते हैं, 1.96 और 10⁻³ एम्पियर, और इसे ले सकते हैं मिली एम्पियर, तो 1.96 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा इसका। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। इसका आंसर हो गया डी, चॉइस इज करेक्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई सैंपल पेपर 2026 का क्वेश्चन नंबर 29। द सर्किट शोन द बिलो कंटेन 2 आइडियल डायोड, इस पे ध्यान दीजिए, ईच विद फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस 50 ओम। इफ द बैटरी वोल्टेज इज 6 वोल्ट देन करंट थ्रू द 100 ओम रेजिस्टेंस इन एम्पियर ईच। ये फिगर मैंने यहाँ बना लिया। सबसे पहले इसमें पहचानिए कि D1 और D2 में कौन फॉरवर्ड बायसिंग बैटरी से कनेक्टेड है और कौन रिवर्स बायसिंग बैटरी से कनेक्टेड है। तो देखो डी फॉरवर्ड बायसिंग बैटरी कैसे पहचानते हैं, थोड़ा सा बना देता हूँ, ये आता है तो बढ़िया है। ये पी टाइप और ये एन टाइप। इसमें पी टाइप अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है बैटरी के और एन टाइप कनेक्टेड होता है नेगेटिव से, तो इस बैटरी का नाम होता है फॉरवर्ड बायसिंग बैटरी। लेकिन अगर उल्टा कर लें, पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो इस बैटरी का नाम होता है रिवर्स बायसिंग बैटरी। ठीक है, एक बात तो देखो D1 डायोड देखो आप, ये जो सिंबल होता है पी जंक्शन डायोड का वो ऐसे होता है, ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है। तो देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्टेड है, ये पी है और ये एन है।
तो जो डायोड D1 है ये फॉरवर्ड बायसेस में कनेक्टेड है, और फॉरवर्ड बायसेस में डायोड D1 का जो रेजिस्टेंस है, फॉरवर्ड बायसेस में रेजिस्टेंस जो है डायोड का उसका रेजिस्टेंस हमने रखा है 50 ओम, है ना, ये गिवन है हमें, है ना, ऐसे। और डायोड D2 किस में है, देखो एन टाइप, इसे एन बोलेंगे, और ये पी है। एन टाइप पॉजिटिव से हो और पी टाइप नेगेटिव से। जब एन टाइप पॉजिटिव से हो तो रिवर्स बायसिंग, तो डायोड D2 रिवर्स बायसिंग में है, क्योंकि उसने आइडियल डायोड बोला है ना। तो आइडियल डायोड का हम रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर इन्फिनिटी मानते हैं। अब पता नहीं यहाँ पे दोनों डायोडों को फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस भी दे दिया है और आइडियल डायोड भी दे दिया है। आइडियल डायोड में फॉरवर्ड बायसिस में रेजिस्टेंस 0 होता है। आइडियल डायोड अगर पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिस में होता है तो पीएन जंक्शन डायोड का हम रेजिस्टेंस 0 एज्यूम करते हैं, अगर आइडियल डायोड हो। यहाँ रेजिस्टेंस भी आइडियल भी बोल दिया और यहाँ रेजिस्टेंस भी दे दिया, है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बोलना चाहिए था कि फॉरवर्ड बायसिस में रेजिस्टेंस 50 ओम है और अगर आइडियल रिवर्स बायसिस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, पर ऐसा ना बोल के ऐसा किया गया है, ठीक है। तो ये जैसा बोल रहा है वैसे करना पड़ेगा हमें, है ना। तो इन्फिनिटी मान लेंगे इसका। अब सोचो अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो ये अपने अंदर से करंट कंडक्ट नहीं करने देगा, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो इसको हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। इस डायोड का तो रेजिस्टेंस रखा है 50 ओम, तो इस डायोड को रिप्लेस कर दें 50 ओम के रेजिस्टेंस से। ये जो डायोड था D1, इसको तो हमने रिप्लेस कर लिया किससे, 50 ओम के रेजिस्टेंस से, और ये 150 लगा हुआ था यहाँ पे 150 ओम। और इस डायोड को हम एक ओपन सर्किट की तरह से काम कर सकते हैं, ऐसे बना दें, है ना, क्योंकि जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो एक ओपन स्विच की तरह से काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह से काम करेगा, अपने अंदर से करंट कंडक्ट नहीं करने देगा, है। तो ऐसे बना देते हैं उसको 75 ओम ऐसे। और यहाँ ये 6 वोल्ट की बैटरी और ये 100 ओम रेजिस्टेंस। हमसे 100 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट है ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से भी करंट निकली आई बैटरी के पॉजिटिव से। अब इसमें तो करंट जाएगी नहीं, और जिस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाती वो रेजिस्टेंस यूजलेस होता है, क्योंकि यहाँ से सर्किट टूटा हुआ है। या ऐसे समझो ये रिवर्स बायसेस में है तो ये करंट कंडक्ट नहीं करने का ड्यू टू मेजर चार्ज कैरियर, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मान लिया इसका, इसलिए इसमें करंट नहीं जाएगी, तो सारी करंट ऐसे जाएगी ऊपर से, ऐसे ऐसे। तो चाहो तो एक बार और रीड्रॉ कर सकते हो आप इसे ऐसे, इसको हटाई दो, ये यूजलेस हो गया, तो आप इसको हटा दो, डायग्राम ऐसे बन जाएगा कुछ ऐसे। ये 100 ओम और ये 6 वोल्ट की बैटरी और यहाँ 50 ओम और यहाँ 150 ओम ऐसे, और ये करंट ऐसे जा रही है ऐसे। तो देखो करंट इन तीनों में सेम है, कैसी है, सेम, क्योंकि करंट डिवाइड ही नहीं हुई, आई 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 आई, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो टोटल करंट निकालोगे वही इसमें जा रही है बेटा, आई, है ना। तो टोटल करंट निकाल लो आप, टोटल करंट आई बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ऐसे। तो टोटल करंट आई बराबर टोटल ईएमएफ कितना है, 6 वोल्ट, और ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। ऐसे मत सोचना ये पैरेलल में है, तीनों में करंट सेम है बेटा, डिवाइड नहीं हुई है। तो तीनों करंट रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो 50, 150 और 100। तो ये जाएगा 6 अपॉन, ये तीनों को ऐड करेंगे तो 300, और 3 से ये 100 बार कटेगा और 3 से ये 2 बार, और 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.02 एम्पियर। इतनी करंट आई टोटल, लेकिन यही करंट 100 ओम में गई, इसलिए हैंस करंट इन रजिस्टर 100 ओम, इसमें भी 0.02 एम्पियर करंट ही होगी, इसलिए इसका आंसर हो गया बी चॉइस इज करेक्ट। 9 इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए पॉइंट ए रहा और बी पॉइंट ए रहा, यहाँ डायोड लगा हुआ है, तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ बना लिया है। तो ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो ए और बी में कितनी करंट ड्रॉ हो रही है पहले वो निकालनी पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले बताओ ये जो पी एन जंक्शन डायोड है ये पी टाइप है और ये एन टाइप, कौन सी बाइसिंग में है। तो यहाँ से देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो यहाँ जो डायोड है, एक ही डायोड है डी, जो पी एन जंक्शन डायोड है ये फॉरवर्ड बायसेस में है। फॉरवर्ड बायसेस में पहचानने का तरीका क्या होता है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के
पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, तो इस बैटरी का नाम होता है फॉरवर्ड बायसिंग, और इस जंक्शन डायोड है फॉरवर्ड बायसिस में कनेक्टेड है, ऐसे बोलते हैं, बैटरी का नाम होता है ये, ठीक है। अच्छा, अब बताया है नहीं कि ये आइडियल डायोड है और रेजिस्टेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे गिवन नहीं है, गिवन होना चाहिए कि ये आइडियल डायोड है ना, और रेजिस्टेंस कुछ क्वेश्चन में गिवन है नहीं कुछ। तो अगर डायोड आइडियल होता है, आइडियल डायोड, तो फॉरवर्ड बायसिस में उसका रेजिस्टेंस हम 0 मान लेते हैं, फॉरवर्ड बायसिस में उसका रेजिस्टेंस 0 मान लेते हैं, और रिवर्स बायसिस में आइडियल डायोड होगा तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसका 0 रेजिस्टेंस मान लेंगे, तो ऐसे एक 0 वायर के रेजिस्टेंस के एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, रिप्लेस कर लेंगे, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये 10 किलो ओम का था, ये वाला बनाया अभी, है ना, और ये 10 किलो ओम यहाँ, और यहाँ एक बैटरी लगी हुई है 30 वोल्ट की, और इसको एक 0 रेजिस्टेंस के वायर से मैंने रिप्लेस कर लिया ऐसे। इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका बस केवल एक वायर है, बस केवल जैसे ये कनेक्टिंग वायर है ये वाला, है ना, ये 10 किलो ओम, तो ये मैंने रिप्लेस कर लिया इसको, ये रहा। अब क्वेश्चन कर लो। अब बताओ, पहले होल सर्किट का अगर टोटल करंट निकालनी है, आई इज द टोटल करंट, और ये टोटल ईएमएफ, तो फॉर्मूला होता है टोटल करंट ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब हमें टोटल ईएमएफ तो मालूम है 30 वोल्ट है, टोटल करंट कैलकुलेट करनी है हमें, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना चाहिए। अब सोच के बताइए, यहाँ से करंट आया, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये और ये किस कॉम्बिनेशन में है, यहाँ से करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में हैं, तो हम ये लिखेंगे 10 ओम, इसे एक काम करते हैं, इसे R1 मान लेते हैं और इसे R2, तो ये लिख देते हैं ऐसे, इसे R3 मान लेते हैं, सब 10 ओम के ना इसीलिए, तो R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल में है तो इनका टोटल निकाल लेंगे, 1/R डैश इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, तो इस जाएगा 2/10 1/R डैश, तो R डैश आ जाएगा, इसे काट के 5, तो R डैश आ जाएगा 5 ओम, 5 किलो ओम, किलो में है। अब इन दोनों का एक कर लो तो डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा ऐसे। ये 30 वोल्ट की बैटरी थी, ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है जैसे हमने R3 माना है, और ये R डैश आ गया, इन दोनों का टोटल करके ये आ गया 5 किलो ओम। अब यहाँ से करंट चल रही थी आई, अब क्या करंट डिवाइड हुई, देखो करंट डिवाइड नहीं हो रही, अब इसमें करंट डिवाइड हो रही थी, यहाँ पे एक इधर जा रही थी एक इधर जा रही थी, आई 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी ऐसे, जैसे इसे I1 माने इसे I2 माने, तो करंट डिवाइड हो रही थी, I 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, I1 प्लस I2 में, वैसे इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, तो ये I/2 और ये भी I/2 में डिवाइड होगा, पर मैंने I1 मान I2 मान लिया, कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस जब इक्वल होते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में करंट डिवाइड होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो ये दोनों किस में सीरीज में है, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा, तो टोटल करंट निकल आएगी यहाँ से, आई बराबर टोटल ईएमएफ 30 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस का है तो ये और ये सीरीज में है, तो 10 + 5 तो जाएगा 30। अच्छा, एक चीज़ और है, ये किलो ओम में थे, तो ये 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई और कर लेना इसमें, किलो ओम को ओम में चेंज कर लो भाई 30 डिवाइडेड बाई 15 और 10 की पावर 3, इससे कट गया 2 बार, तो ये आ जाएगा 2 × 10 की पावर -3 एम्पियर, इतनी करंट आ जाएगी। लेकिन हमें करंट थोड़ी पूछ रहा है, हमें तो ए और बी, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो देखो यहाँ आके ये करंट आई है यहाँ तक, तो यहाँ आके 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, I1 I2 की वैल्यू भी I/2 और I1 की वैल्यू भी कितनी I/2, वाई क्योंकि ये रेजिस्टेंस बराबर है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स जो होंगे ए एंड बी वो इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R1, इस R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V/R।
तो R1 का लिख रहे हैं, सारी चीज़ें R1 की। R1 में कितनी करंट है, I/2, तो करंट I/2 है। और रेजिस्टेंस कितना है, R1 10 किलो ओम, किलो ओम है तो 10⁻3। I की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई 2 × 10 × 10⁻+3। और ये +3 से तो ये कट गया और 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 10 वोल्ट आ गया बेटा आपका। इसलिए इसका आंसर हो गया सी चॉइस इज करेक्ट, 10 वोल्ट। लीजिए, इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो इमिटर है ना वो प्लेटिनियम का है, जिसका वर्क फंक्शन 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ 3 × 10⁻11 हर्ट्ज इज यूज द इंसिडेंट रेडिएशन, डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर, जस्टिफाई मैथमेटिकली। देखो, थ्योरेटिकल अप्रोच भी सुन लो पहले। जानते हो जो एल्कली मेटल होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं और उनका वर्क फंक्शन कम होता है और वो विजुअल लाइट पर भी रेस्पॉन्ड करते हैं। दैट मीन्स विजुअल लाइट डालने पर भी उससे सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो हार्ड मेटल होते हैं जिनका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है, वो विजुअल लाइट डालने पर भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करते हैं, रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं विजुअल लाइट पर। वो केवल हाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट, उस पर हार्ड मेटल रेस्पॉन्ड करते हैं, तभी उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका मेटल तो हार्ड है, प्लेटिनियम, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, और डाला क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी विजुअल लाइट से भी कम है, तो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा ही नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा मेटल सरफेस से, प्लेटिनियम से, तो सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा, और सर्किट इनकम्प्लीट रहा तो कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगी, करंट कंडक्ट नहीं करेगी। इसलिए माइक्रोमीटर की जो रीडिंग होगी वो 0 होगी। ये थ्योरेटिकल अप्रोच, लेकिन यहाँ मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने की कहा है, तो चलो मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन दे रखी है हमें 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। जैसे मैं यहाँ बना भी लेता हूँ, एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि ये मान लो प्लेटिनियम है आपका, और इसका वर्क फंक्शन हमें दे रखा है कितना, 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस पर हम डाल रहे हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है तो हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, न्यू = c/λ। वेवलेंथ क्यों निकाल रहा हूँ समझ में आएगा, तो लैम्डा = लिख सकते हैं c/ν। तो c है आपका 3 × 10⁸, और फ्रीक्वेंसी रखी है 3 × 10⁻11। कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी थोड़ी सी, इससे कट जाएगा तो 10⁻³ मीटर आएगा। और 1 एंगस्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, तो मीटर में लिखेंगे तो +10 एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो 10⁻³ इस मीटर की जगह पर एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज कर लें इसको, 10⁻7 एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा वेवलेंथ, है ना। अब एक बात आपको पता होगी कि जानते हो, जब किसी मेटल सरफेस पर हम लाइट डालते हैं, कोई रेडिएशन डालते हैं, तो उसमें फोटोन होते हैं, और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, वो hν या hc/λ होती है। ये फोटोन अपनी सारी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को, मेटल में प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से अगर ज़्यादा है, इस फोटोन की जो एनर्जी है इसने अपनी इसको दे दी, अब उस पर जो इलेक्ट्रॉन पर जो एनर्जी है अगर वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है या फिर बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। लेकिन अगर आपका वर्क फंक्शन की जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, मतलब फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। तो सबसे पहले चेक करें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ना, तभी यहाँ सर्किट कंप्लीट होगा, और जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी करंट कंडक्ट करेगी, और जब करंट कंडक्ट करेगी तभी तो रीडिंग करेगा। अब मान लो करंट, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हुआ, तो यहाँ से सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा और कोई करंट कंडक्ट करेगी नहीं, यहाँ से सर्किट टूटा हुआ है भाई, यहाँ पे वैक्यूम है आपका, ठीक है नहीं, बल्ब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं हम। अच्छा, अब इस फोटोन की एनर्जी चेक कर लेते हैं कि फोटोन की एनर्जी कितनी है। तो फोटोन जो है, इंफ्रारेड लाइट का जो रेडिएशन का जो फोटोन है, उसकी एनर्जी होगी hc/λ, है ना। तो एनर्जी हम लिख लेते हैं, एनर्जी ऑफ द इंफ्रारेड फोटॉन्स। तो एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं hc/λ। तो जानते हो इसका शॉर्टकट होता है hc/λ का 12400। लैम्डा को हम एंगस्ट्रॉन्ग में लिखें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है,
आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो लैम्डा को अगर एंगस्ट्रॉम में लिखें और ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी वैल्यू होती है, शॉर्टकट है इसका। अच्छा 12400 लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में लिखा, कितना है 10⁻7 है ना, 10⁻7, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। अब इसको सॉल्व करें तो 12400 10⁻⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो 1 2 3 4 5, तो 5 है और 2 और लगा लो, 2 0 6 7 1 2 4, तो ये आपका देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 10⁻+7 लिख लो और ये -7 है ये, तो ये इससे कट जाएगा, तो 0.00124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। अब देखो फोटोन की जो एनर्जी है वो इसके वर्क फंक्शन से अरे बहुत कम है, होनी थी, है ना, क्योंकि ये तो इंफ्रारेड तो छोड़ो, विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन से होती है, उससे भी नहीं निकलेंगे। तो ये तो पक्की है कि इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट ही नहीं हुआ, और इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं हुआ तो हम इसमें आगे लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा एक पेज ले लूँ, लैंग्वेज में लिखें तो हम लिखेंगे कैसे, लैंग्वेज लिखेंगे द रीडिंग ऑफ, पहला वाला पार्ट बता रहा हूं, द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर will be 0. This is because the energy of the infrared photons कितनी है 0.00124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज लेस देन द वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनियम, पीटी लिख देता हूं, इमिटर, जिसका वर्क फंक्शन 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा था। सो नो फोटो इमिशन अकर। ठीक है ये, और जब इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं हुए यहां से तो सोचो सर्किट इनकम्प्लीट रहा, और जब सर्किट इनकम्प्लीट है तो करंट कैसे चेन तो बनी नहीं रही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की, इसीलिए कोई कंडक्ट नहीं करेगी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा, है ना। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इन द गिवन डायग्राम इफ द टर्मिनल बी शिफ्टेड टुवर्ड द लेफ्ट देन हाउ विल द इफेक्ट द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। अब भैया जब इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे तो बैटरी को इधर उधर करते रहो, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में गलती है, उसे बोलना चाहिए कि सेकंड पार्ट में कि अगर आप कंसीडर कर लो कि इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, या फोटोन जो डाल रहे हैं उसकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तब इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा उसके बाद बैटरी के टर्मिनल को इधर उधर शिफ्ट करता, तभी तो कंडक्ट करेगी। ये बोला ही नहीं है भाई। फर्स्ट केस में तो हमने मान लिया कि करंट कंडक्ट नहीं कर रही, करंट जीरो है। अब तुम बैटरी में इधर उधर टर्मिनल करते भी रहोगे तो करते रहो, इलेक्ट्रॉन तो रिजेक्ट हो ही नहीं रहे, सर्किट तो इनकम्प्लीट ही रहेगा। अब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो घटा दो, कुछ भी कर दो, एमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो घटा दो, कुछ भी कर दो, सर्किट तो इनकम्प्लीट रहेगा भाई। करंट थोड़ी फ्लो कर जाएगी, बैटरी की थोड़ी करंट है यहाँ पे, है ना। बैटरी तो सर्किट कंप्लीट कर रहा है, पर यहां से सर्किट टूटा हुआ है, यहां से इस जगह से करंट कंडक्ट करेगी नहीं। इसीलिए यहां पर ये लाइन इनकम्प्लीट सेंटेंस था। ये बोलना चाहिए कि भाई कि जो अब लाइट जो रेडिएशन डाल रहे हैं उसकी एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, या इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। ये लाइन बोलनी चाहिए, उसके बाद हम कुछ सोच सकते हैं सेकेंड लाइन को। ठीक है, अब जैसे उसने कहा है उसको समझते हैं। इन द गिवन डायग्राम इफ टर्मिनल बी शिफ्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब ये वाला एंड, तो मतलब इसको आपको इधर शिफ्ट करना है। फिर पूछ रहा है कि देन हाउ विल इफेक्ट द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर। तो देखो यहां मैंने ये बना रखा है थोड़ा सा बड़ा, तो देखो जो इमिटर है उसका ये नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है,
और जो कलेक्टर है ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ना। तो अच्छा, अब हमने ये मान लिया कि कुछ ऐसा लाइट डाली गई है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे थर्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बताओ ये इलेक्ट्रॉनों को ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जब अट्रैक्ट करेगी तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रही है तो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे प्लेट पर और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट कंडक्ट करने लगेगी, है ना। अच्छा, अब जानते हो करंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, कलेक्टिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, इजेक्टिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर नहीं, कलेक्टिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। जितने ज्यादा ये कलेक्टर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर लेगा एक सेकंड में, उतना ही करंट ज्यादा होगा। एक सेकंड में जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेगा कलेक्टर, उतना ही करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, ये बात। अब इसमें इस बैटरी का क्या रोल है, जब आप इसमें, जब ये बैटरी टर्मिनल बी यहां पर कनेक्टेड था, तो देखो ये 2 वोल्ट की बैटरी एज्यूम कर लो समझाने के लिए, ये भी 2 वोल्ट की और ये भी 2 वोल्ट की, ये तीनों सीरीज में लगे हैं और हेल्पिंग कंडीशन में, क्योंकि ये भी करंट इधर ड्रॉ करेगा, ये भी करंट इधर ड्रॉ करेगा, ये भी करंट इधर निकालेगा। और देखो ये काम नहीं करेगा क्योंकि सर्किट ऐसे कंप्लीट होगा, ड्रर, यहां से तो टूटा हुआ ये, तो ऐसे चलेगा ड्रर, ऐसे करंट, है ना। और इलेक्ट्रॉन कैसे भागेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा, ड्रर, ऐसे इलेक्ट्रॉन चलेगा, देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन, सर्किट कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट में तो करंट फ्लो करती है, तो इसलिए करंट ऐसे चलेगी और यहां से इलेक्ट्रॉन का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहां पे 2 2 4 2 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। लेकिन अगर आप इसको टर्मिनल बी को आप यहां से उठा के इधर लेफ्ट में सरकाते हो ऐसे, तो जैसे ये सरकाया, तो अब जैसे ये काम नहीं कर रही थी तो वैसे ये बैटरी और ये वाली बैटरी काम नहीं करेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 4 वोल्ट का, पहले था 6 वोल्ट का, 2 2 4 2 6, तो पोटेंशियल डिफरेंस था जो एमिटर और कलेक्टर था उनके बिटवीन जो पोटेंशियल में डिफरेंस था वो 6 वोल्ट का था। लेकिन जैसे इस बी को आप यहां शिफ्ट कर दोगे तो फिर ये वाली ये बैटरी काम नहीं करेगी, करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना। तो 4 वोल्ट का रह जाएगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस घटा, दैट मींस जो कलेक्टर है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है विद रेस्पेक्ट टू इमिटर वो घट गया, और घट गया तो ये जो वोल्टेज होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। तो वोल्टेज कम हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, तो इसके अट्रैक्ट करने की जो ताकत है, अट्रैक्शन करने की जो ताकत है वो कम हो गई, और कम हो गई तो प्लेट पर इलेक्ट्रॉन कम पहुंचेंगे, और इलेक्ट्रॉन प्लेट पर कम पहुंचेंगे तो उस वाली कंडीशन में करंट कम हो जाएगी, है ना। क्योंकि करंट की वैल्यू बिफोर सैचुरेशन, इंपॉर्टेंट लाइन सुनना, बिफोर सैचुरेशन करंट की वैल्यू डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस बिफोर सैचुरेशन। लेकिन एक बार अगर वो सैचुरेशन स्टेट अटेंड कर लेता है, सर ये सैचुरेशन स्टेट क्या होती है, इससे मान लो 1 सेकंड में से ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, टर टर टर, और 1 सेकंड में ये चारों, ये प्लेट जो है इतना अट्रैक्शन लगाया आपने कि चारों प्लेट इलेक्ट्रॉन प्लेट पे पहुंच गए 1 सेकंड में, फिर 4 निकले, फिर चारों पहुंच गए, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं अगर वो सारे के सारे प्लेट पे पहुंच जाए, उसके बाद तुम करंट बढ़ाते रहो, वो वोल्टेज बढ़ाते रहो, 1 सेकंड में तो 4 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे क्योंकि निकल तो 4 ही रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन का निकलना डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, तो इंटेंसिटी थोड़ी चेंज कर रहे हैं भाई आप तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां घटाया आपने बस केवल, और पोटेंशियल डिफरेंस घटाया है तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने में पोटेंशियल डिफरेंस का कोई रोल नहीं होता, केवल ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है आप बढ़ा दोगे या घटाओगे, बढ़ाओगे तो वो एक्सेलरेट जल्दी हो जाएगा और प्लेट पे जल्दी पहुंच जाएगा, जल्दी खींच लेगा, ताकत बढ़ जाएगी अट्रैक्ट करने की, और घटाओगे तो अट्रैक्ट करने की ताकत कम हो जाएगी, है ना। इसीलिए करंट की वैल्यू जो है यहां पर डिक्रीज हो जाएगी, करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं, देखो और अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा सा एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, देखो थोड़ा सा रीड करना 2 मिनट। पहले हम यहां कह रहे हैं कि देखो ये प्लेट पॉजिटिव है क्यू वाली और प्लेट पी नेगेटिव है ना। तो फिर कह रहा है प्लेट क्यू 0 पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू पी, अगर क्यू प्लेट जो है 0 पोटेंशियल पर है, वेरी स्मॉल करंट फ्लो इन द सर्किट बिकॉज सम इलेक्ट्रॉन ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी आर रीचेज द प्लेट क्यू। जानते हो जो लाइट डालने से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, सबकी डिफरेंट होती है। तो जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो सेल्फ की काइनेटिक एनर्जी से प्लेट पे पहुंच जाएगा, भले ही अट्रैक्शन नहीं है ना। बट दिस करंट हैज नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी, लेकिन इस करंट का कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है।
फिर क्या करेंगे, अगर प्लेट क्यू को हम पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं विद रेस्पेक्ट टू पी, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, बिकम्स मोर इलेक्ट्रॉन आर एबल टू रीच द प्लेट क्यू। तो इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे, क्योंकि जैसे ही प्लस रखा तो अट्रैक्शन बढ़ गया, और अट्रैक्शन बढ़ गया तो प्लेट क्यू पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो उसने कलेक्ट ज्यादा किया तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी। फिर कह रहा है आगे, इज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट क्यू इंक्रीजेस, अगर प्लेट क्यू का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दें, करंट थ्रू द सर्किट इंक्रीजेस, बट आफ्टर सम टाइम कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, इवन द पॉजिटिव प्लेट पोटेंशियल क्यू स्टिल इंक्रीजेस, बिकॉज एट दिस कंडीशन ऑल द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द प्लेट पी ऑलरेडी रीचेज अप द प्लेट क्यू। भाई 4 इलेक्ट्रॉन निकले तो चारों के चारों पहुंच गए। अब पोटेंशियल बढ़ा दोगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन 1 सेकंड में खींचेगा तो 4 ही, निकल तो 4 ही रहे थे 1 सेकंड में, तो पहुंचेंगे तो 4 ही, इसीलिए करंट की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। उस स्टेज को हम बोलते हैं, जब करंट पोटेंशियल बढ़ाने पे भी करंट ना बढ़े तो इस स्टेज को बोलते हैं हम सैचुरेटेड करंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड करंट। लेकिन ये सैचुरेशन करंट बढ़ाई जा सकती है। हाँ, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दो तो इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो उसी पोटेंशियल पर ज्यादा करंट इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, लेकिन वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सैचुरेशन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। यहां पे लिख रहा है, हेंस वी कैन से दैट फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड टिल सैचुरेशन। कब तक करते हैं? सैचुरेशन से पहले पहले करते हैं, उसके बाद नहीं करते, और इंटेंसिटी पे करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो आगे देखते हैं। तो इसमें मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, जिससे आपको लिखना क्या है वो लिख देना आप। इसमें ऐसे लिख सकते हो इसको, शिफ्टिंग टर्मिनल बी towards the left, decreasing the positive potential applied to the collector A relative to the emitter C. This potential is known as accelerating voltage. यही तो, इसे अगर पॉजिटिव बढ़ेगा तो खींचेगा ज्यादा, और पॉजिटिव घटेगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, और लोअर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज means lower means low, fewer मतलब बहुत कम। फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from C will reach द कलेक्टर। जो इमिटर से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे वो कलेक्टर तक कम पहुंचेंगे। दिस, इसकी वजह से क्या होगा, दस रिड्यूसिंग लिख दो, दस रिड्यूसिंग द फोटो करंट एंड द माइक्रो एमीटर रीडिंग, माइक्रो एम्पियर एमीटर लिख दो रीडिंग, इसलिए उसकी रीडिंग घट जाएगी। तीसरा पार्ट पढ़ते हैं भैया, थर्ड पार्ट, थोड़ा सा लंबी वीडियो हो गई। तीसरा क्या कह रहा है, प्लॉट द ग्राफ शोइंग दिस वेरिएशन द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर ऑन शिफ्टिंग द टर्मिनल बी टूवर्ड द राइट। अब राइट में शिफ्ट कर रहा है, अगर राइट में शिफ्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। अगर राइट में इसको यहां की बजाय यहां शिफ्ट करते हैं ऐसे, तो फिर 2 2 4 2 2 6 2 8 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ेगा, ग्राफ बनाने की कह रहा है, प्लॉट द ग्राफ। तो देखो इसका ग्राफ समझते हैं, किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं। ये तो पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल है ना, और ये 0 है, और इधर की तरफ ये अगर हम एनोड को ही, किसको, इस एनोड को विद रेस्पेक्ट टू सी तो नेगेटिव है, ये एनोड को भी नेगेटिव कर दें तब भी करंट 0 नहीं होती है सर, फिर तो रिपल्सन आ जाएगा, फिर तो करंट 0 हो जानी चाहिए। अब मैंने शुरुआत में बोला, यहां जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना वो डिफरेंट काइंड एनर्जी के निकलते हैं,
तो जानते हैं इसे लोअर अगर बहुत स्मॉल नेगेटिव पर रखोगे विद रेस्पेक्ट टू सी भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तब भी इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा कुछ ना कुछ, करंट कम हो जाएगी लेकिन पहुंच जाएगा। क्यों? ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, सेल्फ की काइनेटिक एनर्जी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो पहुंच जाएगा, और जो कम काइनेटिक एनर्जी वाले वो इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। लेकिन इस नेगेटिव टर्मिनल को, इस एनोड के नेगेटिव पोटेंशियल को आप बढ़ाते जाओगे तो एक नेगेटिव पोटेंशियल ऐसा आएगा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप कर देगा। भाई अगर इसका नेगेटिव पोटेंशियल कर लोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक वाले इलेक्ट्रॉन को इस पर नेगेटिव और इस पर भी नेगेटिव, तो रिपल्सन होगा ना इन दोनों के बीच में, और रिपल्सन होगा तो पहुंच क्यों रहा था शुरुआत में अगर इसका पोटेंशियल कम है तो, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है और अपनी काइनेटिक एनर्जी के दम पर उस रिपल्सन को विरोध करते हुए प्लेट पे पहुंच जाएगा, इसलिए करंट कंडक्ट करेगी लेकिन जीरो नहीं होगी, पर बहुत कम करंट कंडक्ट करेगी। लेकिन एक नेगेटिव, इसके नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाएं, कलेक्टर के नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं, तो एक नेगेटिव पोटेंशियल ऐसा आएगा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप कर देगा, और सर्किट में करंट जीरो हो जाएगी। और जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर, एनोड के जिस नेगेटिव मिनिमम पोटेंशियल पर सर्किट में करंट जीरो हो जाएगी, उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। सुना भी होगा आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्ड। इसीलिए ये एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल है, एनोड प्लेट का ये विद रेस्पेक्ट टू कलेक्टर, एनोड पोटेंशियल है ना। और इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसका यहां पे तो करंट जीरो हो जाएगी, तो इसको ग्राफ ऐसे बनता है भाई। तो देखो यहां पे पहुंचेगा तो फिर पहले जीरो हो गया, अब पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो पहले पोटेंशियल करंट बढ़ेगी, है ना। फिर एक पोटेंशियल ऐसे आएगा पॉजिटिव में कि और बढ़ाने पर करंट नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जब आपका एक पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, जब सारे इलेक्ट्रॉन प्लेट पे पहुंच जाएंगे एक सेकंड में, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है और इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद वो करंट सैचुरेटेड हो जाएगी ऐसे, दैट मीन्स करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी ये। और इस करंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, और ये आई इंटेंसिटी और न्यू फ्रीक्वेंसी पर ग्राफ बनाया है ना। ये करंट आपकी एम्पियर में है या मिली एम्पियर में, जिसमें भी है। माइक्रो एम्पियर लिख रहा है तो माइक्रो एम्पियर लिख देता हूँ, है ना। और ये पोटेंशियल है वोल्ट में, ऐसे इसका ग्राफ ये बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।